स्टूडेंट्स, आज हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, जो को एग्जाम पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। एंग्जाइटी को साइड पे रखते हुए, स्ट्रेस को दूर पे रखते हुए फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। आई नो दिमाग में ओवर थिंकिंग होगी, उस चीज़ को कम करते हुए स्टार्ट करते हैं। नेशनल अपेक्स बॉडी। अपेक्स बॉडी क्या होती है पहले तो आपको पता भी होना चाहिए। एक हेड ऑफिस होता है, ठीक है। बेसिकली ये जैसे कि किसमें जो सिस्टम चल रहा है, जो भी काम हो रहे हैं उसमें किसी को तकलीफ ना है, इसके जो फंक्शन है उसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है अलोकेटिंग द रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है कि जितना भी सबसे पहले पैसा यूज हो रहा है वो स्टाफ तक सही टाइम पे पहुंचे, स्टाफ उसका सही इस्तेमाल करें। कितना बजट मतलब जाएगा वो, उसमें ये भी चीजें आती हैं टोटल, और कितना लोगों को फंड सही से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हमारे पास अलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज में आते हैं। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास है एवेलुएटिंग एग्जामिनेशन सिस्टम। जो भी पैसा हमने लगाया था चीज़ों को, सिस्टम को बनाने के लिए, वो देखना, एवेलुएट करना कि जो मतलब कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, पैसा जिसने मान लीजिए हमने स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, तो वो चेक करना कि बच्चे पास होने के लिए पढ़ रहे हैं या कुछ उसके लिए वो कर रहे हैं। बेसिकली ये मैं सिर्फ एवेलुएटिंग एग्जामिनेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ। एग्जामिनेशन अगर हम बात करेंगे तो कॉलेज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ऐसे रट्टा तो नहीं मार रहे हैं। तो ये चीज़ चेक करनी पड़ती है, एवेलुएट करना पड़ता है कि जो सिस्टम में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, बच्चे इधर उधर तो नहीं भटक रहे हैं। जैसे मोस्टली बैंकों के सिस्टम में होता है, लोगों को बहुत भटकना पड़ता है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। इवेल्युएट मतलब चेक करना। एडवाइजिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी। एडवाइजिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी में होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे जैसे कोई पॉलिसी बनाई गई, कोई स्कीम लॉन्च की गई, जो भी अब स्कीम्स वगैरह चेक हो रही हैं, उसमें देखना कि जब हमने इवेलुएट किया था कोई दिक्कत तो नहीं आ रही थी। तो हम गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हैं, गवर्नमेंट को सलाह दे सकते हैं कि भाई ये लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, हमें खुद हम खुद गवर्नमेंट को पोर्टल के जरिए वो कर सकते हैं, भाई हमें तो इस सिस्टम में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हैं, करना है। प्रमोटिंग इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटरफेस। इसका मतलब होता है, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल अब बैंक है और एजुकेशन सिस्टम है, दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, ऑनलाइन और एजुकेशन सिस्टम है, कि जो ऐसा सिस्टम बना देना कि लोगों को जगह जगह ना जाना पड़े। बहुत सारे एग्जांपल और भी हैं, जैसे कि हम एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हमें साथ साथ में मिल रहे हैं, हमें जगह जगह नहीं जाना पड़ता। बैंकों के अंदर हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी सही होना चाहिए, लोगों को सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। प्रमोटिंग इंटरडिसिप्लिनरी, जैसे कि कॉमर्स में अब टेक यूज हो रहा है, म्यूजिक भी यूज हो रहा है, ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेके आना। या मैं यूं भी कह सकती हूँ कि बेसिकली इसमें और क्या होता है, कंडक्टिंग द रिसर्च इन द हायर एजुकेशन। रिसर्च करवाना कि जो भी पिछले साल में दिक्कतें आई थी, जब हमने कोई भी सिस्टम ऐसे इंटर उसको उसमें दोबारा से रिसर्च होनी चाहिए, वो हायर एजुकेशन में होनी चाहिए, ठीक है। नई नई चीज़ों को करना, पिछली बार जो भी प्रॉब्लम आई थी, ताकि आगे बढ़ सके। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1996 मेजर फंक्शन ऑफ नेशनल पैक्स बॉडी आ रही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एक्सेप्टेड द जो 1986 के एजुकेशन पॉलिसी है, उन्होंने कौन कौन से एजुकेशन कॉन्सेप्ट के वर्क को एक्सेप्ट किया। सबसे पहले सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, मतलब कि दूसरों को मदद करना। जैसे कि अब बच्चे बहुत सारे कंटेंट बना रहे हैं, बहुत सारा क्रिएशन कर रहे हैं, ऐसा काम करना कि लोगों को प्रोडक्टिव चीज़ें मिले, लोग थकान ना महसूस करें, लोगों को कुछ यूजफुल चीज़ें मिले। यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, वही बात आ गई कि वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें काम है समाज के लिए, कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हो, ना कि सिर्फ जो कहा है वो कहा ही रह जाए, उसको करना, एक्शन में कन्वर्ट करना। सोशल वर्क में वही बात आ जाती है, लोगों के लिए करना। पहले तो हम यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, अभी भी स्किल्स की कमी तो है, अभी भी यूजीसी वाला एग्जाम जो है उसको कितना ही ज़्यादा एक्सपैंड किया जा रहा है, कितने नए नए तरीके से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सोशली वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर कितनी स्किल्स डाल रहे हैं, कितना टैलेंट डाल रहे हैं। एजुकेशन वर्क पे काम करना, तो एपेक्स बॉडी आपको